हेलो बच्चों, मैं राजीव फिर से आप लोग के सामने एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों बीएससी थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स में हम लोग क्या किए थे, इस पर डिस्कस कर चुके थे। उसमें कुछ पार्ट्स बाकी थे, जैसे स्पेशल केस है उसमें कुछ, उसी स्पेशल केस के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। तो स्पेशल केस में क्या क्या चीज़ें हैं अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें जो कल हम लोगों ने किया था, कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सोलेनोइड का, वो कैसा आता है, क्या आता है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, हमने क्या करेंगे, एक सोलेनोइड को ड्रा करेंगे। ठीक है, ये बातें हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस वाले वीडियो में। ये हमारे पास एक सोलेनोइड का स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। ये इसका क्या होगा बच्चों, एक्सिस होगा सोलेनोइड का, क्या हो गया, एक्सिस है। ये मैं इसको कह दूं सोलेनोइड का एक्सिस। अगर हम लोग सोलेनोइड को बच्चों अगर ऐसे ड्रा करते हैं, देखिए इस तरह से, सोलेनोइड को अगर हम इस तरह से ड्रा करेंगे, ठीक है, तो इसका एक्सिस क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरह से एक्सिस बनेगा यहाँ पे सोलेनोइड का, इस तरह से। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा सोलेनोइड का एक्सिस है। और इस पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वायर हम लोग लपेटना था हमें। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, वायर को ऐसे क्या करेंगे, इसमें करंट का फ्लो को हमने ऐसे दिखाया था, और ऐसे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। फिर इसमें इस तरह से वाइंडिंग कर दिया गया था हम लोगों ने वायर का। वो भी कैसा वायर होना चाहिए बच्चों, इंसुलेटिंग वायर होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये करंट क्या हो गया, बाहर आ गया। जब किसी सिलिंड्रिकल शेप में बच्चों, खोखला हालो सिलेंडर में जब हम लोग क्या करते हैं, वायर को, कॉपर वायर को क्या करते हैं, लपेट देते हैं। किस तरह से, हेलिक्स के फॉर्म में उसको ऊपर लपेटते हैं। तो सेंटर पे क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उसी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है बच्चों, हमें फाइंड आउट करना होता है। तो हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि क्या किया गया था, एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग क्या किए थे बच्चों, कंसीडर किए थे। उस छोटे से एलिमेंट से हम लोगों ने क्या किया था, कि मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। वो भी कहाँ पे बच्चों, मिडिल पॉइंट या कोई भी रेंडमली पॉइंट सपोज करिए पी पे। और वहाँ से हम लोगों ने देखा था कि जो एंगल बन रहा है बच्चों, इस पॉइंट पी का हमने क्या कहा था, ये जो एंगल है बच्चों वो कितना हमारा था, इस एक्सिस हो गया हमारे पास ये क्या है बच्चों, हमारे पास एक्सिस। हमने कहा था कि ये जो एंगल होगा बच्चों वो क्या होगा हमारे पास, थीटा 2। और इस पॉइंट से बच्चों ये जो एंगल बन रहा है बच्चों, वो क्या हमारे, सॉरी, यहाँ से जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, ये कितना है हमारे पास बच्चों, थीटा 1। तो एंगल आपको ध्यान देना है, मैं देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज ही एंगल लिया हूँ। ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ही एंगल हम लोग लिए हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, ये जो मेरा है बच्चों, देखिए ऐसे एंगल जो हमने लिया बच्चों, वो क्या है हमारे पास, थीटा 2। और फिर यहीं से हमने क्या कर लिया, एक एंगल ले लिया, ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, थीटा 1। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने एलिमेंट माना हुआ था जो, ठीक है, मैंने कहा था कि इस एलिमेंट में बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं, बहुत सारे हेलिक्स हो सकते हैं। ये जो हमने एंगल माना था बच्चों, वो एंगल क्या था, थीटा। तो थीटा मान करके हम लोगों ने क्या किया था, ऑन द एक्सिस वाले कंसेप्ट को यूज करके थीटा भी निकाला था। और फिर हम लोग क्या कर देते बच्चों, इंटीग्रेट कर देते थीटा 2 से थीटा 1 तक, तो हमें क्या मिल गया था बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू मिल गई थी। क्लियर हो गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू मिली थी बच्चों, वो क्या मिली थी हमको, आइए देख लेते हैं। हमारे पास मिली थी बच्चों, बी इक्वल टू हमारे पास आया था, बी इक्वल टू हमारे पास क्या था बच्चों, बी इक्वल टू हो गया हमारे पास क्या था, म्यू नॉट एन, जो कि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है बच्चों, करंट आई जो उसमें फ्लो हो रहा है बच्चों, ये था। और क्या आया था हमारे पास, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आया था बच्चों। ठीक है, इसी को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कि स्पेशल केस बनाएंगे। थीटा 1 क्या था, फिर से मैं यहाँ पे अच्छा समझा दे रहा हूँ, ध्यान से इस चीज़ को समझ के रखिएगा, क्योंकि अभी इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, तभी आपको स्पेशल केस क्या होगा बच्चों समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए कोई पॉइंट पी है बच्चों, ये पॉइंट पी है, और ये मेरा क्या है बच्चों, एक्सिस ऐसे जा रहा है, ये देखिए एक्सिस पास हो रहा है। यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है बच्चों, वो क्या हमारे पास है, थीटा 2। और ये जो एंगल बन रहा है बच्चों, यहाँ पे ये जो एंगल बना है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, थीटा 1। इसको आप ध्यान रखिएगा, और इस वाले फार्मूले को आप क्या करिएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, और ये क्या था, पॉइंट, कहीं पे भी पॉइंट है बच्चों, कहाँ पे है, कहीं पर भी पॉइंट है। ये क्या है हमारे पास, सोलेनोइडल हो गया। ठीक है, आइए हम स्पेशल केस के बारे में हम लोग सीधे चलते हैं वहाँ पे, और इस सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यूज करेंगे।
आइए चलते हैं हम लोग, देखिए देखिए क्या लिखा गया है। स्पेशल केस हमारे पास सबसे नंबर, पहला नंबर अगर हम कहें इसको, तो मैं इसको कह दूँ स्पेशल नंबर वन। स्पेशल केस क्या हो जाएगा, वन। ठीक है। इफ द सोलेनाइड इज इनफाइनाइटिवली लॉन्ग एंड द पॉइंट पी इज एट द मिडल। बच्चों ये कंडीशन दे रहा है कि जो सोलेनाइड है बच्चों वो क्या है, बहुत ही लंबा है। ठीक है ना, बहुत ही लंबा है और पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, मिडिल पे है बच्चों। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देन का मतलब क्या लिखा गया है कि इसमें जो थीटा वन थीटा टू की वैल्यू होगी बच्चों, वो क्या होगी, देखिएगा मैं लिख रहा हूँ थीटा वन जो हमारे पास हो जाएगा वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, जीरो के बराबर। ठीक है। एंड एंड थीटा टू जो हो जाएगा बच्चों, वो लगभग हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री के आसपास। अब ये कैसे हो रहा है इसको जरा हमें समझना पड़ेगा। ठीक है। ये बातें समझ में आ जाएंगी तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आइए जरा उसको हम लोग समझते हैं कैसे क्या होगा जब इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा और पॉइंट कहाँ पे है बच्चों, बीच में है। ठीक है ना। तो आइए जरा उसको देखते हैं कैसे क्या समझना है हमें। देखिए बच्चों सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा सोलेनाइड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ध्यान से इस फिगर को समझिएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा एक्सिस है बच्चों। ठीक है। अब देखिए पॉइंट कहाँ पे था, मिडिल पे, तो मान लीजिए ये हमारा मिडिल होगा यहाँ पे, तो मैंने इस एक्सिस पे क्या कर दिया बच्चों, पॉइंट पी को रख दिया। क्लियर हो गया। अब देखिए अब ये एंगल यहाँ से बन रहा है क्या, ये हमारा ऐसे बनेगा एंगल। ये जो एंगल बनेगा बच्चों ये और ये जो एंगल बनेगा बच्चों ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, थीटा वन और थीटा टू हो जाएंगे। मतलब ये जो एंगल होगा बच्चों हमारा थीटा वन, और फिर ये जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा थीटा टू बच्चों, और ये जो एंगल हो जाएगा हमारे पास थीटा वन। मैं यहीं पे एक और सोलेनाइड बना रहा हूँ, जरा उसको ऑब्जर्व करिए आप लोग। मैं इसको इतना लंबा कर देता हूँ। ठीक है। बच्चों एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जो रेडियस है जो आर है वो आर फिक्स है सारे सोलेनाइड के लिए। ठीक है। बात समझ रहे हैं, आर क्या है, फिक्स है। जितना भी मैं सोलेनाइड बनाऊंगा उन सारों में बच्चों आर क्या होगा, फिक्स रहेगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो आर क्या है, इसका भी रेडियस आर है। अब यहाँ मिडिल पॉइंट बच्चों क्या होगा, इसका यहाँ पे मान लीजिए मिडिल पॉइंट होगा, यहाँ पे पी हो गया। अब यहाँ से जो एंगल मैं मिला रहा हूँ जरा ध्यान दीजिए, तो देखिए यहाँ पे एंगल थोड़ा आपको ज़्यादा दिखेगा, बस यहाँ पे जैसे जैसे एंगल आ रहा है बच्चों, देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा टू, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसे हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा वन। समझ में आ रहा है। तो ये जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा बच्चों, मैं और बड़ा सोलेनाइड बना दूँ, देख लीजिए रेडियस हमारे पास वही रहेगा बच्चों। रेडियस के लिए हमें क्या करना है, इंक्रीज नहीं करना है। रेडियस मेरा क्या रहेगा बच्चों, वही रहेगा। रेडियस जितनी थी मान लीजिए इतनी रेडियस हमने बनाया था, वही रेडियस मैंने फिर बना दिया। और मैं सोलेनाइड की मैं इनफाइनाइट की ओर अप्रोच करना चाह रहा हूँ। ठीक है। और मेरा मान लीजिए मिडिल पॉइंट यहाँ पे समथिंग आता होगा कहीं पे, इसी के आसपास मैं मान लेता हूँ। और ये जो है बच्चों इसका ये एक्सिस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ये एक्सिस हो गया। तो अब देखिए एंगल मिलाइए यहाँ, ये पॉइंट पी से बच्चों देखिए एंगल मिलाएंगे तो आपको दिखेगा क्या, कि एंगल और भी छोटा होता चला जा रहा है। देखिए एंगल देखिए यहाँ पे अब कितना बन रहा है, देख रहे हैं ये एंगल छोटा होता चला जा रहा है। यहाँ पे देखिए एंगल, यहाँ पे देखिए एंगल। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि अगर सपोज करिए हमारे पास ये पॉइंट पी है, ये क्या है बच्चों हमारे पास पॉइंट पी, तो एंगल जब से रेडियस मतलब लॉन्ग अगर छोटा होगा तो ऐसे बनेगा। फिर अगर हमारे पास धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा तो ऐसे बनेगा। फिर अब बड़ा होगा तो ऐसे बनेगा। फिर बड़ा होगा तो ऐसे बनेगा। फिर बड़ा होगा तो ऐसे बन जाएगा। समझ में आ रहा है। इधर की बातें कैसे समझेंगे हम लोग, सेम वही कॉन्सेप्ट, पहले ऐसे बनेगा बच्चों, छोटा होगा तो, और बड़ा होगा तो ऐसे बनेगा एंगल, और ऐसे बनेगा एंगल, और ऐसे हो जाएगा बच्चों। अब बस अंतर क्या है कि ये जो हमारा है बच्चों वो क्या है, थीटा टू। और देखिए इसी ये ऐसे एंगल लिया जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ हमने क्या बताया, एंटी क्लॉकवाइज बच्चों एंगल ऐसे लिया जा रहा है। तो ये एंगल यहाँ से जो आ रहा है बच्चों ये पूरा का पूरा यहाँ बना। ठीक है। तो चूंकि हमारे पास क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ये एंगल जो हो रहा है तो ये सीधे सीधे किस तरह इस तरह से बिहेव करेगा। और ये एंगल क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है, तो ये एंगल इस तरह से बिहेव करेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं बच्चों हमारे पास जो पॉइंट पी होगा, तो एक जो एंगल ऐसे हुआ, ठीक है, और एक जो एंगल होगा बच्चों वो होगा ऐसे होगा। ठीक है ना। तो अब किसी के ना किसी के रेफरेंस पे तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो मेरा थीटा टू था बच्चों, और यहाँ ये जो एंगल है बच्चों वो हमारा क्या है, थीटा वन।
और ये क्या है बच्चों थीटा टू। तो ये थीटा वन हमने क्या कहा आपसे, तो भाई देखिए ये भी ऐसे जुड़ा हुआ है, ये भी ऐसे जुड़ा हुआ है। देखिए दोनों एक दूसरे से कहाँ पे 180 डिग्री पे है, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना बच्चों 180 डिग्री पे। तो हमारा जो थीटा वन होगा बच्चों, ये हमारा जीरो रेफरेंस हो जाएगा, और ये जो होगा बच्चों ये हमारे पास क्या दिखाएगा 180 डिग्री। समझ में आया, कब, जब इनफाइनाइट होगा तब। यही आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि कैसे हो रहा है, ठीक है ना। थीटा वन क्या लिया गया बच्चों, यहाँ से ये लिया गया थीटा वन, ठीक है ना। और ये क्या है बच्चों थीटा टू तो यहीं पर आ गया, सिमट गया यहीं पे, ठीक है ना। थीटा टू क्या हो गया बच्चों, यहीं पर हो गया। वो भी कहाँ से, पॉइंट पी से। पॉइंट पी से देखेंगे तो पॉइंट पी से देखेंगे तो ये देखिए ये लेफ्ट साइड, और ये देखेंगे तो पॉइंट पी से कहाँ हो गया राइट साइड। बात समझ रहे हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो एक 0 डिग्री, एक क्या हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। जो हमारे यहाँ पर थीटा टू हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री बिहेव करेगा, और जो ये वाला जो राइट हो जाएगा वो क्या होगा 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया, ये अलोंग द एक्सिस हो जाएगा, ये अपोजिट द एक्सिस हो जाएगा। तो इसी वजह से बच्चों यहाँ पे क्या लिखा गया है, जब इन्फाइनेटली लॉन्ग हो, पॉइंट पी कहाँ पे हो, मिडिल पे हो, तो थीटा वन क्या हो जाएगा बच्चों 0, और थीटा टू क्या हो जाएगा बच्चों 180। अब हम क्या करेंगे तो लिख देंगे सो, इसीलिए क्या हो जाएगा b बराबर बच्चों म्यू नॉट एन आई अपॉन टू, और यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे बच्चों पुट कर देंगे। तो कॉस थीटा वन की वैल्यू 0 डिग्री माइनस कॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 180, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होगी बच्चों -1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो बी बराबर हो गया हमारे पास बच्चों म्यू नॉट एन आई अपॉन टू, क्लियर है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास 1, और माइनस माइनस आप कॉस 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस 1 प्लस बन जाएगा 2 हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास हो जाएगा बच्चों बी इक्वल टू, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट एन आई अपॉन टू, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों 2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनली मिल जाएगा क्या म्यू नॉट एन आई, सॉरी, ठीक है। ये चीज़ें हमें मिल गई कहाँ पे बच्चों, इनफाइनाइटली लॉन्ग हो और मिडिल पॉइंट पे हमारे पास अगर पॉइंट पे निकालना है तो ये हमारा स्पेशल केस जो था, इसमें नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट स्टेपोज के लिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब स्पेशल केस क्या करेंगे 2 की तरफ हम लोग मूव करेंगे, क्लियर हो गया। एंगल वाले में बच्चों कन्फ्यूजन मत होइएगा, मैं बार बार चीज़ों को बता रहा हूँ, ठीक है। एंगल में कभी भी कन्फ्यूजन मत होइएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक्सिस हमारे पास है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये एक्सिस है, तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट पी निकालना है, तो ये हमारे पास थीटा वन इधर हो गया, ठीक है, और थीटा टू किधर हो गया बच्चों इधर हो गया। बात समझिए, थीटा टू इधर हो गया, और ये हमारे पास क्या है बच्चों पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये किस तरह से हो गया 0, ये क्या हो गया 180, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं स्पेशल केस 2 के लिए। इसमें देखिए क्या गिवन है, इफ द पॉइंट पी लाई एट द एंड ऑफ द लास्ट टर्न, कहाँ पे पी कहाँ पे रहेगा बच्चों लास्ट टर्न पे रहेगा, तब क्या हो जाएगा देन, मैं यहाँ पे लिख दूँ देन, तब क्या है बच्चों, अब हमारे पास थीटा वन क्या हो जाएगा देखिए 0, एंड थीटा टू क्या हो जाएगा बच्चों, वो लगभग 90 डिग्री के आसपास हो जाएगा, ठीक है। आगे जरा इसको समझते हैं कैसे। और ये क्या है इनफाइनाइटली लॉन्ग है, पी पॉइंट तो एक तरफ लग रहा है, और क्या है इनफाइनाइटली लॉन्ग भी है, INFINITELY, इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनाइड है बच्चों, लॉन्ग सोलेनाइड। बस हम लोग पॉइंट को क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इन्फाइनेटली लॉन्ग सोलेनाइड है ये, बस पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों चेंज कर रहे हैं। आइए जरा देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। एक्चुअली में देखिए बच्चों ये भी उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास होगा सोलेनाइड, ठीक है, इस तरह से हम लोग बना दिया। अब हमारे पास जो पॉइंट पी यहाँ था बच्चों, ये यहाँ ना हो करके हमारे पास लास्ट टर्न पे जा रहा है, मतलब करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, करंट यहाँ से बाहर निकला, तो लास्ट टर्न कौन सा बनेगा बच्चों बताइए। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट टर्न, क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्न हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास
लास्ट टर्न। इतनी बातें समझ में आई। चलिए, तो लास्ट टर्न पे होगा तो सपोज करिए पॉइंट कहाँ पे है बच्चों, यहीं पे है। क्या हो गया हमारे पास, पॉइंट यहीं पे हो गया। अब जब पॉइंट यहाँ पे हो गया बच्चों, तो थीटा टू क्या था, ध्यान से समझिएगा। देखिए पॉइंट पहले कहाँ था, पी हमारा यहाँ पे था, तो ये बना हमारे पास थीटा टू। ध्यान दीजिएगा, पहले थीटा टू के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस पॉइंट को जरा इधर शिफ्ट करिए, तो फिर पॉइंट पी यहाँ आ गया बच्चों। अब क्या बना, थीटा टू। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, बात समझ में आ रहा है। फिर थीटा टू को यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा पॉइंट पी। थीटा टू क्या हो गया बच्चों, देखिए एंगल क्या हो रहा है, देखिए बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। देखिए यहाँ का एंगल जो था, पहले क्या था, ऐसे एंगल था, फिर अब यहाँ पे था, फिर यहाँ पे जब आया बच्चों तो एंगल थोड़ा और बढ़ गया, फिर यहाँ पे आया तो एंगल थोड़ा और बढ़ गया। अब यही पॉइंट बच्चों यहाँ पे आ गया, तो ये एंगल कैसे हो जाएगा बच्चों, ऐसे। तो एक्सिस से कितने एंगल पे है बताइए, जो हमारा एक्सिस है उस एक्सिस से कितने एंगल पे है बच्चों, थीटा टू 90 डिग्री पे है। और थीटा वन क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, पूरा इन्फिनेटली लॉन्ग है। तो देखिए ये थीटा वन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहले क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, फिर क्या बनेगा बच्चों, ऐसे बनेगा, फिर ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये सीधा सीधा ऐसे दिखेगा बच्चों, क्योंकि इन्फाइनाइटली लॉन्ग है। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्सिस भी यही है बच्चों, एक्सिस तो यही है ना। तो एक्सिस ये है, तो यहाँ पे हो गया हमारा थीटा वन बराबर 0 डिग्री, और ये जो हो गया बच्चों यहाँ पे थीटा टू, वो हो गया हमारे यहाँ पे 90 डिग्री। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत, क्लियर है सब, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, हम लोग पुट कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ के रखिएगा, पी पहले यहाँ पे शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और लास्ट टर्न पे चला गया मेरा पी। तो जब लास्ट टर्न पे चला गया तो जो मेरा थीटा टू होगा बच्चों, वो क्या होगा, लगभग 92 के बराबर हो जाएगा, सॉरी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया लगभग 90 डिग्री। अब हम लोग क्या कर लेंगे, सो अब हमारे पास जो बी की वैल्यू जाएगी बच्चों, वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू। अब हो जाएगा बच्चों कॉस 0 माइनस कॉस 90 डिग्री, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, हमारे पास 1, कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, हमारे पास 0। तो हमें क्या मिल जाएगा बताइए, बी इक्वल टू मिल गया म्यू नॉट एन आई अपॉन टू। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास क्या मिल गया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड मिल गया सोलेनाइड का, कहाँ पे, लास्ट टर्न पे। कब, जब इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनाइड हो हमारे पास तब। क्लियर हो गया बच्चों। सोचने वाली कोई बात नहीं है, इनफाइनाइटली सोचते हो कि केवल सर इनफाइनाइट के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चों कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर छोटा देगा तो आपको एंगल देगा। अगर सोलेनाइड अगर छोटा बना दिया और यहाँ मान लीजिए पॉइंट पी है, तो आपको बताएगा ना बच्चों कि थीटा वन कितना है, थीटा टू कितना, आराम से आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तो हम लोगों ने जनरल इक्वेशन निकाल के रखा है बच्चों, कि पॉइंट पी कहीं पे भी हो, बस वो थीटा के फॉर्म में कितना भी थीटा बना रहा है, वो अपने आप दोनों सोलेनाइड के दोनों इंड छोर से कितना एंगल पे बना रहा है। ठीक है, तो दोनों इंड छोर से जो मुझे दिखेगा एंगल, वही मेरा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सोलेनाइड मान लीजिए हमारे पास है, तो हम लोगों ने एक जनरल इक्वेशन निकाल लिया बच्चों, पॉइंट पी को कहीं पे भी रख करके, यहाँ पे सेक्शन ले करके, क्रॉस सेक्शन ले करके, एक्सिस के अलॉन्ग हम लोगों ने क्या कर लिया है, यहाँ थीटा माना था ना, थीटा का फॉर्म में निकाल लिया था, और लिमिट का वेरी कर दिया था पूरा, इस इंड वाले छोर से लेकर के इस इंड वाले छोर तक। ठीक है, मतलब ऐसे करके, ऐसे 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 पूरा निकाल लिया हम लोगों ने। बात समझ में आ रहा है, जब पूरा निकाल लेंगे हमारे पास, तो ये चीज़ें हमारे पास समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से थीटा वन थीटा टू की वैल्यू रख के हम लोग निकालेंगे, और छोटा है तो देगा वैल्यू वो, जिस हिसाब से वैल्यू देगा उस हिसाब से हम लोग मान लेंगे। ये तो हमारा एक स्पेशल केस है कि अगर इस तरह की कोई बात होती है तो क्या होगा। आगे देखिए, इफ द पॉइंट पी लाई एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्न, कहाँ पे लाई कर रहा है बच्चों, फर्स्ट टर्न पे लाई कर रहा है, फर्स्ट टर्न, यानी अब हमारे पास तब क्या हो जाएगा बच्चों, देन सेम वही पैटर्न हो जाएगा बच्चों, कि थीटा वन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे अब 90 डिग्री, और थीटा टू मेरा कहाँ चला जाएगा बच्चों, 180 डिग्री पे। क्यों, क्योंकि वो जीरो तो बना नहीं रहा है, तो वो क्यों बना रहा है, वो 180 पे चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। कैसे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, सोलेनाइड हो जाएगा, ये इनफाइनाइटली क्या है बच्चों, लॉन्ग है,
ये हमारे पास पॉइंट पी है। पॉइंट पी जैसे जैसे इधर शिफ्ट होगा पॉइंट पी यहाँ पे, फिर यहाँ पे, अब पॉइंट पी कहाँ चला गया, लास्ट फर्स्ट वाले टर्न पे चला गया, फर्स्ट वाले टर्न पे। तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों यहाँ से 90 डिग्री। और ये कहाँ चला जाएगा बच्चों, इन्फिनेटली लॉन्ग है, तो हमें पता है कि ये पॉइंट पी से कितनी डिग्री बनाएगा, ये 180 डिग्री बनाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा थीटा टू 180 हो गया और ये 0 हो गया। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एंगल हम लोग ऐसे ही मेजर किए थे ना, कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर किए हैं। क्या मेजर किए हैं बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, इस तरह से एंगल मेजर किए हैं, तो इसलिए एंगल जब मेजर कर रहे हैं तो थीटा वन हमारे पास क्या जा रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, और जो थीटा टू हो जा रहा है बच्चों, वो कहाँ चला जा रहा है, 180 पे चला जा रहा है। बात समझ में आ गया, देखिए ऐसे। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जा रही है हमारे पास, 0, और ये वाली वैल्यू क्या हो जा रही है बच्चों हमारे पास, 180। इस कॉन्सेप्ट को समझ के रखिएगा। ठीक है ना, मैं फिर से क्या बता रहा हूँ, देखो बच्चों क्या हो रहा है, मेरा जो एंगल हो रहा है बच्चों, वो एंटी क्लॉकवाइज मैंने माना हुआ है। एंटी क्लॉकवाइज जब वेरी करा रहे हैं तो देखिए ऐसे हम लोग वेरी करा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जो वेरी करा रहे हैं बच्चों, तो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है वो क्या हो जा रहा है, 0 डिग्री। और ये वाले जो पॉइंट हो जा रही है बच्चों 180 डिग्री। क्योंकि देखिए ये इसी डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, ये ऐसे निकल जाएगा, तो ये डायरेक्शन सेम हो जा रहा है। और ये चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में ये इधर निकल रहा है बच्चों, ये इसका डायरेक्शन ये है, इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, बार बार 180 बन रहा है। ठीक है, या 90 बन रहा है। और इधर वाला क्या बन रहा है बच्चों, 0 डिग्री बन रहा है या 90 डिग्री बन रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, बी बराबर। अब देख लीजिए बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू, और हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन टू, और क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कॉस जीरो की वैल्यू हमारे पास, कॉस 90 कॉस जीरो की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, कॉस ये हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0, माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 की -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। यानी ये वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, ऐसे ही बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन टू। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिला बच्चों, इंटू 1। तो फाइनली हमारे पास मिल जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन टू। ये हमारे पास निकल गया बच्चों फर्स्ट टर्न वाले पे मैग्नेटिक फील्ड, लास्ट टर्न वाले पे भी निकाल लिए थे। ठीक है, और मिडिल वाले पॉइंट पे भी निकाल लिए। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास ये सोलेनाइड है बच्चों, ये क्या है, सोलेनाइड है, और ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, मिडिल पॉइंट हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, एक्सिस हो गया। और यहाँ पे एक्सिस पे ही कोई पॉइंट क्या है, पी रखा हुआ है। तो जो मिडिल पॉइंट पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है बी इक्वल टू, वो क्या मिला हमारे पास, ध्यान दीजिए, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, इतना मिल रहा है। बट इंड वाले पे जो पॉइंट पी हो रहा है बच्चों, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना मिल रहा है, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू। और यहाँ पे जब रह रहा है बच्चों, तो क्या मिला मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दीजिए, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू। इट मीन्स अगर इसका हम लोग क्या करें बच्चों, अगर ग्राफ ड्रा करने की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें अगर इसका, सो ग्राफ कैसे मिलता है बच्चों, इसका ग्राफ इस तरह से कुछ मिलता है, ध्यान दीजिएगा। ये वैल्यू ऐसे रहती है, फिर ये ऐसे धीरे धीरे क्या होती है बच्चों, ऐसे ऐसे डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या हो जाती है बच्चों, वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। आप लोग भी इसको बना लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमारा इंड की तरफ क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। और ये जो हमारे पास है बच्चों, वो कहाँ पे है, मिडिल पॉइंट पे है। ठीक है, ये हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास क्या, इंड ऑफ द सोलेनाइड है, क्या है बच्चों, इंड ऑफ द सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे भी क्या है बच्चों, इंड ऑफ द सोलेनाइड, इंड ऑफ सॉरी इंड ऑफ द स्टार्ट ऑफ द। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट सोलेनाइड पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं ये भी इंड ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंड ऑफ द सोलेनाइड किधर से भी स्टार्ट हो सकता है, दोनों पे जो बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी। मिडिल वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, इतनी।
इंड वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और लेक्चर्स भी क्या लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोग नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि बच्चों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, तभी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करते नहीं हैं आप लोग, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।